जय श्री कृष्णा जी। आइए, आज आप मेरे साथ कुरुक्षेत्र धाम के दर्शन कीजिए। आज मैं आपको कुरुक्षेत्र जी के जो भी मंदिर फेमस हैं, मैं आप जो अपने इस ब्लॉग में आपको उन सभी के दर्शन करवाता हूँ। आपको पता है कि जो कुरुक्षेत्र है और उसका कुरुक्षेत्र का नाम प्राचीन राजा कुरु के नाम से इस शहर का नाम पड़ा हुआ है। मानता है कि कुरु राजा ने इस भूमि पर तपस्या और धर्म के कार्य किए थे, इसलिए यह क्षेत्र पवित्र माना गया था। वैदिक काल में भी कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा। कई ऋषि मुनियों ने यहाँ यज्ञ और तप किए। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध भी हुआ, जो युद्ध था महाभारत का कौरवों और पांडवों के बीच लगभग 5,500 साल पहले इसी धरती पर ये एक भयानक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण और अर्जुन जी का भी विशेष योगदान था। और इसी युद्ध में भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को भगवत गीता जी का ज्ञान दिया था। तो आज आप मेरे साथ देखिए, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र धरती के दर्शन कीजिए। मैं आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ एक एक करके। आप देखिए मेरे साथ, इस ब्लॉग में बने रहिए। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए और मंदिरों के दर्शन कीजिए और भगवान कृष्ण जी की महिमा का गुणगान कीजिए। आपको पता है कि कुरुक्षेत्र हिंदुओं के लिए एक अत्यंत ही पवित्र स्थल है, जहाँ पर कई प्रसिद्ध सरोवर और मंदिर हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर है, ज्योतिसर है और यहाँ पर सूरज कुंड है। कुरुक्षेत्र यूपी हरियाणा का भी एक प्रमुख शहर है, जहाँ जिला और पर्यटन एवं महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। ये देखिए, ये पेनोरमा म्यूज़ियम है, जहाँ पर महाभारत कालीन की जो चीज़ें इनको खुदाई में ज़मीन से मिली हैं, पुरातत्व विभाग वालों ने, उन्होंने ये जहाँ पर सभी कुछ रखा हुआ है उन्होंने म्यूज़ियम में। तो जब आप लोग जहाँ पेनोरमा में जाएंगे तो आप देख सकते हैं, ये जहाँ पर उन्होंने सारी हिस्ट्री दर्शाई है कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, भगवान कृष्ण जी का क्या रोल था इस युद्ध में, कितने सैनिक मारे गए। वो पुरातन मूर्तियाँ भी जो निकली हैं खुदाई में, वो भी जहाँ पर उन्होंने रखी हुई हैं, जहाँ पर लोग आते हैं हर रोज़। हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं और लोग दर्शन करते हैं। आप भी जाइए कुरुक्षेत्र और दर्शन कीजिए। यहाँ पर 10,000 साल पहले जो भी कुछ हुआ था, महाभारत काल से भी पहले जो भी इन लोगों को ज़मीन में से जो भी मिलता है, वो जो लोग इन म्यूज़ियम में फिर रख देते हैं लोगों के दर्शन करने के लिए। सो फिर लोग आते हैं तो लोग इन सभी मूर्तियों के दर्शन करते हैं। आप सभी को पता है कि महाभारत युद्ध में लाखों करोड़ों सैनिक मारे गए थे। तो वो जो युद्ध था वो 18 दिन चला था। तो उसमें भगवान कृष्ण जी का मेन रोल था। ये जो आप देख रहे हैं, ये सभी पेनोरमा म्यूज़ियम के अंदर का दृश्य है। ये सभी मूर्तियाँ कम से कम 5,000 से पहले की ही हैं, जो भी इन लोगों को खुदाई में मिली हुई हैं। यहाँ पे प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, जो भी इन लोगों को मिलते हैं, वो भी दिखाए गए हैं। आपको पता है कि भगवान शिव के मंदिर तो हर जगह मिलते हैं। जहाँ पर हर रोज़ कम से कम हज़ारों की संख्या में बूढ़े बच्चे और लोग सभी दर्शन करने के लिए आते हैं। जो भी लोग कुरुक्षेत्र घूमने आते हैं तो फिर पेनोरमा में ज़रूर आते हैं, क्योंकि पेनोरमा म्यूज़ियम बना हुआ है। तो इसमें आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था, कितने दिन चला था, कितने सैनिक मारे गए और क्या क्या मिला ज़मीन के अंदर से। जो उनकी निशानियां हैं महाभारत कालीन, वो आप सभी देख सकते हैं। ये देखिए, ये शिवलिंग है जो कि
काफ़ी पुराना है। जो जो ज़मीन के अंदर से मिला इन लोगों ने वो भी रखा हुआ है जहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सभी प्राचीन चीज़ें ही जहाँ पर पड़ी हुई हैं पैनोरमा म्यूज़ियम में। बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने। ये देखिए, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं ये सभी। तो जहाँ पर खाटू श्याम जी का भी मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, ये जो बट वृक्ष है ये भी बोलते हैं कि 5-5.5 हज़ार साल पहले का है। इतिहास तो सारा महाभारत कालीन ही है ना जहाँ पर कुरुक्षेत्र में, तो वो सभी चीज़ें यहीं पर हैं। ये देखिए, ये बाण गंगा है। ये बाण गंगा का दृश्य है। और जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी थी तो अर्जुन जी ने बाण मार के धरती में से गंगा माँ निकाली थी उनकी प्यास बुझाने के लिए। तो ये वो दृश्य दिखाया गया है। और ये देखिए, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जहाँ पर खाटू श्याम जी का सिर रखा था भगवान कृष्ण जी ने। और उन्होंने अपने सर के द्वारा ही, अकेले सर के द्वारा ही सारा महाभारत का युद्ध देखा था। तो ये वही जगह है। उनके साथ भैरवनाथ जी का, माँ काली जी का, भगवान राम जी के मंदिर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए भगवान कृष्ण जी का विराट रूप जो उन्होंने अर्जुन जी को महाभारत युद्ध में दिखाया था, जब उन्होंने गीता जी का उपदेश दिया था अर्जुन जी को। तो ये सभी कुछ दर्शाया गया है यहाँ पर। ये देखिए, जो लड्डू गोपाल जी हैं, जिस कृष्ण जी का मंदिर है। और ये पंडित जी हैं जहाँ पर उन्होंने भी काफ़ी नॉलेज देते हैं लोगों को कि महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ, कैसे हुआ, किन किन को, किन कारणों के वजह से हुआ, और भगवान कृष्ण जी ने क्या किया इस युद्ध में। तो ये सभी आप लोग पंडित जी से पूछ सकते हो। तो पंडित जी बताते हैं कि कैसे अर्जुन ने भीष्म पितामह जी को तीरों की शेजा पर डाला था। तो वो जो सीन आपने पहले देखा वो वही सीन है। ये देखिए, ये भीम द्वार है। ये बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, ये वीर बजरंगबली जी की मूर्ति है जो भी निर्माण हो रहा है मंदिर का। कुरुक्षेत्र में बहुत मंदिर हैं, जब आप जाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा। क्योंकि कुरुक्षेत्र की धरती जो ऐसी धरती है जहाँ पे इतना बड़ा युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, 84 को में ये युद्ध हुआ था। तो इसमें काफ़ी जिले अब आ जाते हैं हरियाणा के। तो ये युद्ध के बाद की जो निशानियां हैं सभी उन्होंने बना दी हैं अब। तो जो लोग जाते हैं तो फिर दर्शन करते हैं, पता चलता है कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था। ये भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ भीष्म पितामह जी लेटे पड़े हैं तीरों की शेजा पर, और पांडव, और जो जो 5 पांडव हैं वो उनके साथ खड़े हैं। यही वो जगह है। ये सारी लीला तो भगवान कृष्ण की थी। ये उनके साथ मंदिर बने हुए हैं। ये महामाई जी का मंदिर बना हुआ है। और जो श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का मंदिर, सभी मंदिर साथ में बने हुए हैं, आप सभी के दर्शन कर सकते हो। मंदिर बहुत बने हुए, लेकिन मेन मेन तो यहाँ पर यही है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये जगह, ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को श्रीमद् भगवद गीता जी का उपदेश दिया था। ये वही पवित्र स्थल है जहाँ पर कभी भगवान जी ने गीता जी का उपदेश दिया अर्जुन जी को। ये देखिए,
यहाँ का भी युद्ध हुआ और भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता जी का उपदेश दिया। लेकिन गीता जी का उपदेश देने का मेन तो उनका कारण यही था कि अर्जुन जी युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने समझाया था कि युद्ध लड़ो, अगर तुम युद्ध में नहीं लड़ोगे तो अगर तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। और श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश जो दिया था वो हनुमान जी को भी सुनाया था, वो उनके रथ पे ऊपर बैठे थे अर्जुन जी के। तो ये सारे मंदिर उन्हीं जगह पर बने हुए हैं जो जो भी जो जो कुछ आज से 5,500 साल पहले हुआ था। ये सभी कुछ उनको ही दर्शा रहे हैं कि ये कैसे हुआ, इतना भयंकर युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतने लोग इसमें मारे गए। ये देखिए, ये अर्जुन जी भीष्म पितामह जी को पानी पिला रहे हैं, उनकी प्यास बुझा रहे हैं। तो ये सारे मंदिर वहाँ पे बने हुए हैं। जब आप लोग कुरुक्षेत्र जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप जाओ कुरुक्षेत्र और आप देखो इतने सारे मंदिर और अपनी हिस्ट्री को देखो। और भगवान कृष्ण जी ने जहाँ गीता जी का उपदेश दिया था वो भी बहुत पवित्र जगह है, वो भी देखो। ये भी वट वृक्ष है जो भी 5,500 साल पुराने हैं। लोगों में इनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। तो यहाँ पर एक सूर्य कुंड भी है जहाँ भगवान सूर्य देव जी का जन्म हुआ था। और जो दुर्योधन था वो भी इस कुंड में जाकर छिप गया था। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपको और भी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। जय श्री कृष्ण जी।